हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। कल हमने आपको पढ़ाया था जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो कोहलवर्ग का टॉपिक है वो आपको सीटेट, बीटेट या जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं या जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये यूज़ में आएगा। तो कोहलवर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। तो उन्होंने 3 स्तर में इसको डिवाइड किया है। पहला पूर्व परंपरागत, पहला है आपका पूर्व परंपरागत, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 स्टेज अलग अलग किए गए हैं। पहला आज्ञाकारिता एवं दंड। आज्ञाकारिता एवं दंड है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यह नैतिक विकास का सबसे पहला चरण इसको माना गया है। इस सिद्धांत को नैतिक विकास का सबसे पहला चरण मानते हैं। दूसरा है समानता बच्चों में पाया जाता है, हालांकि बड़े में भी ऐसा व्यवहार करते हैं। मतलब बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है लेकिन बड़ों में भी क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ भाग इसके पाए जाते हैं। अगला है इस स्तर में बच्चे नियम को सर्वोपरि एवं अटल मानते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी है बच्चों के लिए क्या है, नियम है। हमने जो नियम बना दिया वो उनके लिए सर्वोपरि सबसे ऊपर हो गया। नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दंड से बचने का यह एक तरीका है। मतलब जो नियम बना हमारे घर में भी, हमारे सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ क्या है, नियम कानून है हर एक चीज़ का। तो हम नियम को फॉलो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, हमें दंड ना होना पड़े, दंडित ना होना पड़े या हमें कोई दंड ना दे। जैसे कि ट्रैफिक रूल है, ठीक है, तो ट्रैफिक रूल तोड़ने पे क्या होता है, फ़ाइन होते हैं, चालान कटते हैं। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि उनके जो ट्रैफिक नियम हैं उन्हें हम पालन करें ताकि हमें कोई दंड ना देना पड़े, ठीक है। दंड जितना कठोर होगा कार्य उतना ही बुरा है। एक अवस्था में इतनी ही समझ पैदा होती है। कहने का तात्पर्य है कि दंड जितना कठोर मतलब अगर चालान 5,000 का कट जाता है, ठीक है, तो कार्य उतना ही बुरा, मतलब जो हम गलती करते हैं वो क्या होता है, उतना ही गलत होता है, ठीक है। एक अवस्था में इतनी ही समझ पैदा, मतलब इस अवस्था में बच्चे इतना ही समझ पैदा कर पाते हैं कि जो हमारा कार्य है, ठीक है, वह उतना बुरा होता है जितना उसके अकॉर्डिंग क्या हो, दंड हमें मिलती है। अगला है पूर्व परंपरागत नैतिकता की कमी यह है कि यह दंड यह दंड भुगतने वाले व्यक्ति को दोषी मानते हैं चाहे वह निर्दोष ही क्यों ना हो। देखे होंगे बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, कि आपकी गलती ना रहने के बाद भी क्या होता है, आपको सज़ा मिलता है। तो आपको जैसे सज़ा मिल गया तो सामने वाले क्या होंगे, वो सोचेंगे कि आप ही की गलती है इसलिए क्या हुआ, आपको सज़ा मिला। दूसरा है एक और दोष यह है कि यह स्व केंद्रित होता है। इस बात को मानने से यह इनकार करते हैं कि दूसरे की दृष्टिकोण भिन्न होती है। मतलब कहने का यहाँ तात्पर्य है स्व केंद्रित, मतलब जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो, सही हो, और दूसरे का दृष्टिकोण भिन्न होता है, यह मानने को तैयार नहीं है। मतलब जैसा दृष्टिकोण मेरा है वही चीज़ सामने वाले का भी दृष्टिकोण होगा। तो यह आपका पूर्व परंपरागत का पहला अवस्था, ठीक है, जिसको आज्ञाकारिता एवं दंड मानते हैं, उसका ये सारा पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा चरण है स्वलाभ मानसिकता, ठीक है, मतलब खुद का लाभ का जो मानसिकता होता है वह। देखते हैं इसमें क्या है।
यह सही वार्तालाप उसे मानते हैं जिसमें व्यक्तिगत के फायदे होते, मतलब जिसमें उनका फ़ायदा होता है उसी चीज़ को क्या कहते हैं, वह सही मानते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे में होता है ना कि अगर मान लीजिए बिस्किट खा रहा है, आपके पास चॉकलेट है, तो आप अगर उससे बिस्किट मांगोगे तो बच्चा बोलेगा पहले मुझे आप चॉकलेट दो तब मैं आपको क्या दूंगा, बिस्कुट दूंगा। तो यहीं पे हो गया, वह अपना क्या कर रहा है, व्यक्तिगत फ़ायदा कर रहा है। यह दूसरे की ज़रूरत की सीमित परवाह करता है, मतलब सामने वाला का जो ज़रूरत है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, सीमित ही सोचते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। अगला आपका है, ठीक है, परंपरागत नैतिकता। परंपरागत नैतिकता में भी 2 स्तर डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो पहला चरण है अंतर्वैयक्तिक स्वदेह एवं अनुसारिता, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। समानता किशोर किशोरियों में पाया जाता है, या किशोर और किशोरियों में पाया जाता है। प्रायः भला लड़का भली लड़की, ठीक है, एक मानसिकता मानी जाती है। इसमें हम सोचते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम काम कार्य करते हैं। ऐसी मानसिकता में लोग समाज की उम्मीद के अनुसार अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं एवं इसमें खरे उतरने की कोशिश करते हैं। ऐसे में मानसिकता लोग समाज में जो उम्मीद होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग खरे उतरना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम वैसा कार्य करें जिससे सोसाइटी हमको क्या कहे, अच्छा कहे, तो हम क्या करते हैं, उसी कार्य को करते हैं, ठीक है। जो कार्य सोसाइटी अच्छा बोलेगा उसी कार्य को हम क्या करेंगे, जिसके कारण कि हमको क्या बोला जाए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की या भला लड़का भला लड़की, ठीक है। ऐसे व्यक्ति अपने संबंध प्राथमिकता देते हैं, मतलब वह खुद का संबंध को क्या करते हैं, पहले प्राथमिकता देते हैं। दूसरों के इज्जत पाने की उम्मीद रखते हैं एवं आभार प्रकट करना नहीं भूलते हैं ताकि संबंधी उनकी छवि अच्छी बनाए रहे। मतलब कहने का यहाँ तात्पर्य है कि हम एक तो संबंध अपना अच्छा बना रहे, ठीक है, उसके बाद इज्जत पाने की उम्मीद रखते हैं। इज्जत पाने का मतलब है कि सोसाइटी में क्या हो, हमें लोग अच्छा कहें, ठीक है। और जैसे कि कोई आपको गिफ्ट दिया तो आप उसको रिटर्निंग क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, आभार व्यक्त हुआ। तो इससे क्या होता है, इससे सामने वाले समझते हैं कि बच्चों में क्या है, मानसिकता अच्छा है, बच्चों में सोसाइटी का अच्छा चीज़ का पालन किया है, ठीक है। अगला आपका है, ठीक है, चौथा चरण सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन, ठीक है, जो कि सत्ता का, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं। इसमें क्या है देखते हैं थोड़ा सा। इस अवस्था में लोग जब अपना निष्कर्ष निकालते हैं तो समूचे समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, पूरा समाज का जो व्यवस्था होता है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अपने माइंड में सेट करके हम कार्य करते हैं। उनकी प्राथमिकता होती है कि विविध व्यवस्था बरकरार रहे, अपना कर्तव्य करते जाना एवं सत्ता को सम्मान मिलता। मतलब मेरा जो कार्य है उसको हम क्या कर रहे हैं और सत्ता का जो नियम कानून है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। अगला आपका, ठीक है, लास्ट स्टेज है उत्तर परंपरागत नैतिकता, ठीक है। इसका पहला चरण है सामाजिक संविदा, ठीक है, समानता प्रौढ़ों में पाया जाता है। मतलब ये अवस्था किस में पाया जाता है, प्रौढ़ा व्यक्ति में, जो प्रौढ़ा एज हो जाता है, प्रौढ़ा एज, तब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, वहाँ पे पाते हैं। नैतिकता विकास की इस अवस्था में एक व्यक्ति दूसरे लोग को विभिन्न मतों, मूल्यों एवं विश्वासों के अस्तित्व को समझने लगते हैं तथा निष्कर्ष पहुँचने से पहले इन भिन्न विचारों की ख्याल रखते हैं। मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में हम दोनों चीज़ सोच के तब क्या करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं। इनका मानना है कि नियम कानून समाज को बनाए रखने की जरूरी है, किंतु समाज के सदस्य को इन कानूनों के स्तर पर सहमत होना चाहिए। अतः कानून एक अटल एवं कठोर घोषणा ना होकर सामाजिक संविधान हो। मतलब हमारा जो कानून है, ठीक है, उसको हम क्या करें, फॉलो करें, लेकिन कानून ऐसा हो कि वो क्या हो,
मतलब इतना भी कठोर ना हो कि हम क्या करें, पालन नहीं कर सके। ठीक है, अगला है, ये इस बात को मानते हैं कि द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपुल। इस बात को मानते हैं कि जो गुड होता है, ठीक है, अच्छा होता है, तो पीपुल, नंबर ऑफ पीपुल भी क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी विचारधारा पर आधारित है। हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो क्या है, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। और सबसे लास्ट स्टेज है आपका सार्वभौमिक नैतिक। यह कोहलबर्ग का क्या है, सबसे लास्ट स्टेज है। ठीक है, इसको सबसे अंतिम स्तर माना गया है। यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत एवं अमूर्त तर्क पर आधारित है। कहने का मतलब है कि ये जो है आपका वो क्या है, अमूर्त तर्क पर आधारित है। ठीक है, इसकी जो थिंकिंग है वो क्या होती है, अमूर्त पर होती है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक समाप्त होता है। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।